गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मेरे प्यारे नर्सिंग और पैरामेडिकल के बच्चों। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बता दें कि चलिए जनगणना से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा क्वेश्चन। क्योंकि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या आपका भी हो या हम भी देते बहुत सारे जो भी हो गए, तो उसमें 2011 का जो जनगणना, अब चूँकि अब तो 2021 आ गई है, तो आपको ये पता है कि 10 साल पे होता है, फिर 2031 में होगी, ऐसा होता है हर साल, तो होता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपका जो सेंसस, उसके हिसाब से आपका सेंसस पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए उसका हम आपको सेट प्रैक्टिस करा देते हैं। इसलिए जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर ले, और क्योंकि फिर हम कुछ नया डालेंगे तो आपके पास पहुंच जाए नोटिफिकेशन के थ्रू, और सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिए। करे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट हैज़ निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ इज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। यानी कह रहा है कि इनमें से किस राज्य जो ग्रोथ रेट था ना, होता है ना कि एक पॉजिटिव यानी बढ़ते जाए बढ़ते जाए, वही करे निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी मतलब माने घटने वाला सिलसिला, डिक्रीज वाला। किस 2011 के जो सेंसस के हिसाब से किस राज्य में निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ? केरला, नागालैंड, गोवा और तमिलनाडु। तो ये जो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा आपको नागालैंड, तो याद कर लीजिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू, आपको भी फिर चलिए फिर दे रहा है अकॉर्डिंग टू द सेंसेस 2011 विच स्टेट द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, मतलब किस राज्य में हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हुआ। तो किस राज्य में, आपके सामने चार ऑप्शन दे दिया जाए: मेघालय, मध्य प्रदेश, आपका बिहार और छत्तीसगढ़। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हुआ, तो हुआ आपका मेघालय में। याद रहेगा, एग्जाम में पूछ देगा कि हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो हुआ आपका मेघालय में। चलिए आगे देता है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 के जनगणना के अनुसार व्हाट वाज द पॉपुलेशन ग्रोथ, आपका ग्रोथ रेट एट इंडिया फ्रॉम टू 2001 से 2011, यानी 2001 से लेकर 2011 के बीच 10 साल पे हुआ ना जनगणना, तो कितना परसेंट हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ा। बहुत भी क्वेश्चन है ये, अक्सर परसेंटेज वाला क्वेश्चन बच्चों कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो जनगणना से अगर पूछ दे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपको, अगर तीसरा की बात कर ले तो इसका हो जाएगा आपका सटीक आंसर आपका डी। क्या हो जाएगा? डी। बताइए 17.72% हमारा पॉपुलेशन बढ़ा है। अब तो फिर और भी बहुत बढ़ गया होगा, अभी 2011 से 2021 के बीच अभी और बढ़ गया होगा। देख नहीं रहे हैं, हर साल पॉपुलेशन जनसंख्या साथ ही बहुत सारा बढ़ भी करेंगे, ऑटोमेटिक बात। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार विच यूनियन 11 के बीच किस यूटी में, केंद्र शासित प्रदेश में, आपका क्या हुआ सबसे अधिक हाईएस्ट ग्रोथ रेट हुआ पॉपुलेशन का। ये बहुत बहुत भी क्वेश्चन है, क्योंकि स्टेट से रिलेटेड आपका पूछ दे तब आप लोग बता दीजिएगा कि सबसे अधिक मेघालय का हुआ, और सबसे कम किस पे हुआ, तो सबसे कम नागालैंड का हुआ। अगर पूछ दे कि सबसे हाईएस्ट अगर यूटी में किसका हुआ है, तो इसका हो जाएगा आपको, आपके सामने चार ऑप्शन दे दे, तो कन्फ्यूजन मत होना है यहाँ पे, दमन, दीव, पुडुचेरी और दादर नगर हवेली और दिल्ली। तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा, इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा सी। सी कौन कौन हो जाएगा आपका? सी, दादर और नगर हवेली। कितना आदमी दिल्ली मार देंगे, जो गलत हो जाएगा। समझ गए आप लोग? अरे यहाँ तक हो गया आपका कहानी खत्म, तो ये याद रहेगा ना। अब चलिए आगे नेक्स्ट सवाल पे, इसका हो जाएगा आपका दादर और नगर हवेली। समझ गए बच्चों? चलिए आपको नेक्स्ट सवाल पे ले चले। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग में से किस राज्य है जहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, मतलब सबसे अधिक आबादी वाला उनका ग्रोथ रेट है। तो चलिए इसका भी कंप्लीट करवाते हैं आपके पास। तो आपको दे दिया कि वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। आप लोगों को पता है कि सबसे अधिक जो पॉपुलेशन कहाँ पे स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में। और यूपी में कितना कितना परसेंट आप लोग बता सकते नहीं, तो नीचे हम सवाल में बता ही देंगे। तो यहाँ पे आपको बात करना है कि सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो यूपी। जब पॉपुलेशन कितना है, 20 करोड़। समझ गए? चलिए आगे आगे नेक्स्ट सवाल पे ले चलते हैं। कर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, कह रहा है कि किस राज्य में सबसे कम मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, किस राज्य में। तो गोवा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरला। तो लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ हो जाएगा आपको? हो जाएगा आपको डी, केरला में। अरे समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं।
चलिए वो कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव इन उत्तर प्रदेश। क्या बात है, आप लोग यूपी के हो इसलिए देख रहे हैं ना, हम खास क्वेश्चन डालते हैं, कह नहीं रहे हैं कि हम बहुत यूनिक सवाल डालते हैं रिसर्च कर, कभी ना ऐसे सवाल डाल ही नहीं सकते। तो आप लोग चूँकि यूपी के हो, अब पूछ देगा, यूपी के हो तो पूछ देगा, ये क्वेश्चन भी पढ़ के जाइएगा आप लोग कि इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का यूपी का कितना परसेंट है। बच्चे अक्सर कन्फ्यूजन हो जाएंगे, 20%, 16%, 11%, 9%। तो इसका सटीक क्या हो जाएगा, तो इसका सटीक हो जाएगा आपको 16%। 16% क्या है आपका उत्तर प्रदेश का ही है। चलिए कह रहा है कि विच ऑफ द सेंस 2011 के अनुसार फॉलोइंग स्टेट ऑफ लोएस्ट पॉपुलेशन आपका डेंसिटी इन इंडिया, यानी लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब समझ रहे हैं, यानी कम घनत्व वाला आबादी वाला राज्य, यानी जहाँ पे बहुत मतलब कम मात्रा में लोग रहते हो, ज़्यादा क्षेत्रफल हो लेकिन कम मात्रा में रहते हो। तो इसका भी आपको पता हो जाना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। चलिए कह रहे अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 के जनगणना के अनुसार विच यूनियन टेरिटरी ऑफ हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो अगर पूछ ले कि तो ये तो कह रहा है कि विच यूटी में पूछ दिया जाए तो यहाँ पे अगर यूटी पूछ देगा तो ऑटोमेटिक बात है कि उसका दिल्ली ही है, आप लोग भी जानते हैं बात। चलिए कह रहे अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच स्टेट ऑफ हाईएस्ट डेंसिटी, यानी कह रहा है कि विच स्टेट ऑफ हाईएस्ट डेंसिटी माने सबसे अधिक किसका घनत्व ज़्यादा है। तो हमारे जो मतलब राज्य है बिहार, वहाँ पे कहा गया है आपको सबसे अधिक वहीं पे है आपका, मैंने इंडिया में जितने भी स्टेट हो, तो यहाँ पे जितने भी स्टेट हो गए, ये यूपी हो गया, केरल, पंजाब कहीं भी, लेकिन सबसे अधिक मतलब कम क्षेत्रफल में। और पता है जो अति की जनसंख्या है कच्ची का, आपका बिहार का जनसंख्या वो शायद रसिया की जनसंख्या के बराबर है। तो यानी 10 करोड़ पॉपुलेशन है बिहार में और क्षेत्रफल है मात्र 94,000 किलोमीटर, 94,000 कुछ समथिंग से 64 कुछ किलोमीटर है उसका, देखना होगा, लेकिन 94,000 एक अप्रॉक्स में। ओके, तो इसका हो जाएगा आपको सी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे कह रहे अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द करेक्ट डेंसिटी ऑर्डर ऑफ द स्टेट ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो करेक्ट बताना है कि सबसे अधिक किसका घनत्व है, उससे कम किसका है, उसका कम किसका है। तो सबसे अधिक घनत्व है आपका बिहार का, उसके बाद स्थान है बंगाल का, उसके बाद है केरला का, उत्तर उसके बाद है यूपी का। और जनसंख्या के मामले में सबसे अधिक यूपी और डेंसिटी के मामले में सबसे अधिक बिहार। याद रहेगा ना, पूछता है एग्जाम में। चलिए कह रहा है कि अब बात कर ले कि अगर यूटी की बात कर ले कि उसी के मामले में धीरे धीरे कम लोएस्ट के मतलब तो सबसे अधिक मान लिए तो सबसे पहले है आपका दिल्ली के बाद उससे कम है आपका चंडीगढ़ से कम है पांडुचेरी से सबसे लास्ट में आपका दमन एंड दीव। याद रहेगा। चलिए आपको आगे नेक्स्ट सवाल पे ले चलते हैं। कह रहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी हैज़ लोएस्ट पॉपुलेशन, यानी कह रहा है कि ये भी बहुत देवी है। कह रहा है कि किसका पॉपुलेशन लोएस्ट आपका पॉपुलेशन है, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, अंडमान निकोबार। तो ये हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि नेक्स्ट सवाल पे करेक्ट, तो चलिए आपको नेक्स्ट सवाल पे बता दें कि कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द इंडिया के 2011 की जनगणना के अनुसार आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में सबसे पहले जो सेंसस जनगणना शुरू हुई थी, अगर आपसे पूछ दे कि जीके में कब से शुरू हुई थी तो 1872 ईस्वी में, और किसके काल में, तो लॉर्ड मेयो के काल में। और इन लॉर्ड मेयो का जानते हैं क्या हुआ, इन लॉर्ड मेयो का जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब ये गए एक कैदी को मतलब उस पर सर्च करने, सेल्यूलर जेल कहा जाता है, तो क्या हुआ कि इनको वहाँ पे एक कैदी ने उनको मतलब पीछे से घात लगाकर इनकी मतलब हत्या कर दी। तो पूछता है कि किस वायसराय को
जो भी कहिए मतलब अंडमान निकोबार में उनकी हत्या कर दी गई तो वो है लॉर्ड मेयो। और जनगणना भारत में सबसे पहले इन्हीं के शासनकाल में शुरू की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग बता दीजिएगा, याद रहेगा ना 1872 में। चलिए आपको बता दें आगे। कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द इंडिया सेंसस विच ऑफ द हाउ मच इन इंडिया सेक्स रेशियो, यानी भारत में लिंग अनुपात हिंदी की बात कर ले, इंग्लिश की कर हिंदी में समझ जाएंगे बच्चे सब, लेकिन हिंदी में भी वही लिंग अनुपात आपका लिंग अनुपात सेक्स रेशियो की बात कर ले। चलिए आपको बता दें इंडिया सेंसस 2011, यहाँ पे जो इंडिया सेक्स रेशियो है भारत में लिंग अनुपात कितना है, तो आप लोग बताइए। इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा आपको सी, पूछ देगा एग्जाम में, डायरेक्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अगर आप लोग के जीके से आएगा तो दो या तीन क्वेश्चन थे, इसमें से आएगा ही आएगा। जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे उनको अफसोस ही होगा उनके बात में। तो 943। अब आपको पता होना चाहिए कि भारत में 1000 लड़का पर, मतलब मान लीजिए 1000 लड़का पे 1000 लड़की रहना चाहिए, तभी ना मतलब बैलेंस संतुलन होगा, मतलब सबका शादी ब्याह होगा, तो मैरिज जो भी कहिए 1000 लड़की होना चाहिए। अब हुआ क्या है कि भारत में लोग नहीं देख रहे दहेज के मामला हो तो बच्चे को मतलब बच्ची को नहीं गर्भ में उसकी हत्या मतलब मार दी जाती है। तो हुआ क्या कि 1000 लड़का पे मात्र 943 लड़की है, बताइए। तो देख नहीं रहे हैं, तो अगर घटा लीजिएगा तो आपका 7, इसमें से गया आपका 43 और 7 50, 50 57, यानी मतलब मान लीजिए कि 57 लड़के क्या हो जाएंगे, मतलब उनका बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए बहुत सारा कारण है, तो एक बैलेंस, इसीलिए मोदी जी कह रहे हैं कि लड़की सबका बढ़ावा दिया जाए, सभी बच्ची को आगे किया जाए। लेकिन दहेज का मुद्दा भी है ना, वो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है दहेज का मुद्दा। तो गवर्नमेंट को इस पर भी सोचना चाहिए, क्योंकि सरकारी जॉब वाला का पूछिए मत, कहेगा कि हमको 5 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए। तो अगर उस सब को अगर मतलब गवर्नमेंट से निकाल दिया जाए कि हाँ तुम लोग लेगा तो तुमको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, तभी सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधरने वाला। तो देख लिए, तो 943 1000 लड़के पर कितना लड़की है, मात्र 943। समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल पे ले चलते हैं। कह रहे विच स्टेट ऑफ लोएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया, यानी भारत के किस राज्य में लोएस्ट सेक्स रेशियो है, यानी कम मात्रा, मतलब कम है लिंग अनुपात, यानी लड़की की संख्या बहुत ही कम है, लिंग अनुपात क्या है आपका, कम है। तो बात कर ले हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, असम। तो यहाँ के लोग हैं ना, यहाँ के जो हरियाणा के लोग हैं वहाँ पे लड़की की पॉपुलेशन बहुत ही कम है। देखिए यहाँ पे कह रहे हरियाणा इज द लोएस्ट सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया 800, दे दिया ना 800, 879, यानी मेरे कहने का मतलब 1000, यहाँ आप समझ जाइए आप लोग, 1000 लड़का पे मात्र इतनी लड़की 879। तो समझ जाइए कि वहाँ पर कितना मतलब दिक्कत होता हो। तो चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि कह रहा डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको सजाना है सेक्स रेशियो इन स्टेट। केरला, मतलब कि पहले कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, समझ गए ना आप लोग। तो सबसे अधिक, ये भी आपको ध्यान देना चाहिए, एग्जाम में पूछ देगा कि सबसे अधिक आपको पता होना चाहिए लड़की सेक्स रेशियो, लड़की का लिंग अनुपात कहाँ पर स्थित है, तो है आपका केरला में। केरला में 1000 लड़का पे 1084 लड़की। अब बताइए, कहीं हरियाणा में था है नहीं है लड़की का, और यहाँ पर देखिए 84 लड़की फाजिल, मतलब अधिक है सब, इतना वहाँ पे सेक्स रेशियो ज़्यादा है, यानी लड़की की संख्या ज़्यादा है। तो ये सभी आपको ध्यान देना चाहिए। तो केरला में 1084 है आपका, तमिलनाडु में आपका 996, बहुत बढ़िया, ठीक है, 4 को कम है। आंध्र प्रदेश भी ठीक है, यानी साउथ का कंडीशन सही है। छत्तीसगढ़ भी सही है, हमका नहीं रहा उस उधर का सही है छत्तीसगढ़। तो इसका जो सटीक हो जाएगा क्या हो जाएगा, केरला, केरला के बाद रुक जाइए, केरला के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। ये सब बहुत बड़ी अच्छा स्टेट है ये सब,
तो ये सब जो स्टेट होगा ये सब का आपका सेक्स रेशियो ये सब बहुत ही बढ़िया है। और हमारे यह आपके बिहार हो गया, यूपी हो गया, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, बोले सॉरी हरियाणा हो गया, बहुत ही सेक्स रेशियो कम है। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन यूटी हैज़ हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया। बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो यूटी से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, कन्फ्यूजन है ना उसमें। बिहार इस सब तो मार दीजिएगा आप लोग, केरला सुना सुनाया हुआ, ये सब आप लोग सुने होंगे कि हाँ सुनाया है कि सुने भी होंगे कि हाँ केरला, सुने भी होंगे आप लोग कि केरला में लड़की ज़्यादा है, ये यहाँ पे कम है। लेकिन अगर बात कर ले कि यूटी में पूछ देगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि क्या मारे, तो सब में तो हमको पता नहीं। इसलिए इसका जो सटीक है आपका हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे है, तो पुडुचेरी में है। जो भी कहिएगा उतना हो जाता है। तो सबसे पुडुचेरी में है आपका, यहाँ पे सबसे अधिक लड़की की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो यही है, यहाँ पे 1000 लड़का पे 1037 लड़की है। देख नहीं रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहा था ना, 1000 लड़का पे 1037 लड़की है, यानी 37 लड़की एक्स्ट्रा ही है। तो यहाँ पर आपका बैलेंस सही है। तो चलिए चलिए आपको बता दें कि एक लास्ट सवाल आप लोग होमवर्क छोड़ के जाते हैं कि यूपी का सेक्स रेशियो कितना है। यूपी का सेक्स रेशियो कितना है और यूपी का सबसे अधिक सेक्स रेशियो वाला जिला कौन सा है, मतलब सबसे हाई वाला। और यूपी का 3 सवाल, यूपी का सेक्स रेशियो कितना है, यूपी का हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और सबसे लोएस्ट आपका सेक्स रेशियो वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। हो जाएगा। तो ये आपके लिए ये सवाल छोड़ के चल जाते हैं। और अधिक भी अगर आप देना भी चाहते हो तो ये भी बता सकते हो कि यूपी का सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला जिला कौन सा है और कम पॉपुलेशन वाला जिला कौन सा है। यही सब है, कुछ सवाल आप लोग बता दीजिए कमेंट में। तो आप लोग के लिए होमवर्क भी हम छोड़ के जाते हैं ना, देख नहीं रहे, तो इसीलिए आप लोग को लगता होगा कि हाँ सर कुछ रिसर्च करते हैं, चाहे मेरे मेहनत को देखते हुए तब सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर नहीं मेहनत को लगता होगा कि हाँ अगर बोरिंग पढ़ा रहे हैं तो मत कीजिए, लेकिन लगता होगा कि हाँ सर लास्ट में कुछ हम लोग को होमवर्क भी देते हैं और कुछ बढ़िया ही सब बताएं, क्योंकि एग्जाम में से 2 से 3 ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जीके पढ़े अगर इसमें से ना आए तो उस दिन मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया, इतना गारंटी दे। लेकिन जब आएगा तो आप लोग का बनता है फर्ज सब्सक्राइब करना, ताकि तब फिर मन खुश होगा, तब ना फिर आगे वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले नेक्स्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।